हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टुगेदर के चैनल में आपको स्वागत है। और क्लास 10th का जो है थंबनेल में आपको जैसे दिख रहा है, क्लास 10th का मैथ का टर्म 2 के लिए, ठीक है, जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट जो टॉपिक है या तो चैप्टर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपको हेडिंग यहाँ पे दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम शुरुआत करने वाले हैं। और मैं बता दूं, जैसे आपका एनसीईआरटी में है, पहले एनसीईआरटी का कंसेप्ट को जो है बेसिकली अच्छा से धीरे धीरे समझेंगे। उसके साथ साथ दो एनसीईआरटी में आपका जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट है आप लोगों का, ठीक है, उसको क्लियर करना है आपको काफी बढ़िया से। और शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो, जैसे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, पहले दो चीज को यहाँ पे फोकस करेंगे, चैप्टर का नाम से शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या है और इक्वेशन क्या है, मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि इक्वेशन और बोल रहा हूँ सॉरी, एंड एक्सप्रेशन, दो वर्ड आपको मिलेगा मैथ में, ठीक है। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ये दोनों में पहले फर्क क्या है ये जानना जरूरी है। और पहले फिर आएंगे क्या क्वाड्रेटिक क्या है, चैप्टर का नाम से ही शुरुआत करेंगे बेसिक से। तो इक्वेशन मतलब यहाँ पे देखो, फर्स्ट 3 वर्ड जो है ना इक्वेशन में क्या बता रहा है, EQU, इसका मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है। मतलब ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर हम जो 4 ऑपरेशन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज करके लिखते हैं तो उसको बोलेंगे क्या, एक्सप्रेशन। जैसे मैं लिखा एक एग्जांपल 3x + 5, तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ना कि इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखा 3x + 5 = 0, इसका मतलब ये क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेसिक और सिंपल मेथड है, उसमें इक्वल साइन होना चाहिए। अगर इक्वल साइन है, यहाँ पे 2 साइड मिलेगा आपको, एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एक हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बेसिकली क्लियर हुआ आपको इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। और यहाँ पे फिर आते हैं क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, ठीक है। इक्वेशन बहुत तरीके से हो सकता है, देखो इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, आप सुने ही होंगे, क्लास 7-8 में भी है, लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये है, तो लीनियर इक्वेशन में ये जो नेमिंग है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये किसके बेसिस में हो रहे हैं, उनके डिग्री के बेसिस में, क्या उनके डिग्री के बेसिस में हो रहा है। लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, मान लो कि जैसे लिखा 5x + 9, ठीक है। यहाँ पे देखना वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है आपको अच्छा से पता होगा। वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू हमें अननोन है, जैसे x, y, z, दिस आर वेरिएबल्स, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होता है उसका डिग्री देखना है हमें। डिग्री कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, डिग्री 1 है, ठीक है। अगर डिग्री 1 है, ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर कहीं पे डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री क्या है, 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कहीं पे डिग्री क्या है, 3 है, अगर कहीं पे डिग्री 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है, अगर डिग्री 1 है लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। फिर टर्म के हिसाब से भी जो है इक्वेशन बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे आप पॉलिनोमियल में पढ़े ही होंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें पढ़े ही होंगे आप कि अगर एक टर्म होता है, ठीक है, एक टर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म होता है तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। 3 टर्म होता है तो क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और उससे ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बाइनोमियल और जो ट्राइनोमियल है उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, उसको भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ उसके ज़्यादा टर्म मिलेगा आपको तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर आते हैं, मैं आपको बता दिया कि डिग्री के हिसाब से कैसे आपको नेमिंग करना है इक्वेशन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और ये जो चैप्टर है, जैसे आपको हेडिंग देख रहा है, जो डीपली डिस्कस करने वाले किसके ऊपर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो है डीपली हम जाने वाले हैं और उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।
फिर देखते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेसिक्स जान लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री जिसका 2 होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बोलता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन ये फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मान लो कि जैसे मैं लिखा 3x + 5x² - 9 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको अरेंज करना है। इसको मेरे को ऐसे लिखना है 5x² + 3x - 9 = 0। मतलब कि पहले जो आएगा, ठीक है, वो हाईएस्ट पावर आएगा। हाईएस्ट मतलब क्वाड्रेटिक है मतलब 2 ही है हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो x का पावर 2 पहले आएगा, यहाँ पे x का पावर 1 पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे जो है ओनली कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे जो x² है और यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल है और जिसका पावर क्या होता है, 0 होता है। और हमें पता है किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो x का पावर 0 मीन्स 1 है, तो 1 इंटू जो भी कंस्टेंट यहाँ पे रहेगा वो क्या होगा, वही कंस्टेंट होगा। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे ओनली कंस्टेंट को लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इक्वल में क्या है, 0 है, ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें देखना है यहाँ पे x² जो है, यहाँ पे x² जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, a, और जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ पे जो है c जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b और x² का कोफिशिएंट है ये। और ये जो है a b जो है ये रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a b जो है ये रियल नंबर होना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a ≠ 0। अगर a = 0 हुआ तो क्या होगा, मान लो कि जैसे ये वाला, ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो कि यहाँ पे 5x² है, 5x² की जगह में क्या लिख दिया, इसको 0x², क्या लिख दिया, 0x²। अगर यहाँ पे 0 कर दिया तो ये जो टोटल, ठीक है, ये वाला 5x² वाला जो है यहाँ पे 0x² हो जाएगा। 0x² मीन्स क्या, वैल्यू हो जाएगा 0। और यहाँ पे बचा मेरे पास क्या, 3x - 9। और 3x - 9 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मैं आपको अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब डिग्री उसमें क्या होगा, 2 होगा। हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। और इसको आप बोल सकते हो ये लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन ये बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखना, पहले x², फिर x, फिर x का पावर 0 या तो ओनली कंस्टेंट बोल सकते हो। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमेशा a बोलेंगे, x का b और x का पावर 0 और उसका कोफिशिएंट c होगा, ओनली कंस्टेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। और a जो है मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बेसिक्स का कंसेप्ट है कुछ, ठीक है। फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और एक चीज क्लियर करना, मैं आपको बता दूं कि कोई भी इक्वेशन है उसमें कितना सोल्यूशन आएगा, उसमें कितना सोल्यूशन आएगा वो जानना काफी इजी है, ठीक है। जैसे मैं लिखा x + 5 = 7, x + 5 = 7, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आप इजीली बता सकते हो कि सर 2 होगा, ठीक है। तो x का 2 जो है ये वैल्यू है, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन। और इसको रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। सोल्यूशन या तो रूट या तो जीरोस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोस, क्योंकि ये जो है पुट करने में क्या होगा, ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2, और x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि 2। वैसे ही कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो x² है यहाँ पे x है या तो यहाँ पे x है, एग्जांपल के तौर यहाँ पे देख सकते हो ये वाला इक्वेशन में
मान लो कि इसको 5 कर दे रहा हूँ अभी के लिए, तो 5x² है। तो ये जो x का वैल्यू है इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो x का 2 वैल्यू पॉसिबल है, x का जो 2 वैल्यू इसका क्या है, पॉसिबल है, जब ये क्या होगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। अगर इक्वेशन लीनियर है, अगर इक्वेशन लीनियर है, लीनियर इक्वेशन, तो उसमें एक वैल्यू पॉसिबल है। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है मतलब उसमें x का 2 वैल्यू पॉसिबल है। अगर इक्वेशन क्यूबिक है, समझना, इक्वेशन अगर क्यूबिक है तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो x का 3 वैल्यू यहाँ पे जो है पॉसिबल है, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो x का एक ही वैल्यू आ सकता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 वैल्यू आ सकता है। 2 वैल्यू मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए 2 वैल्यू। क्यूबिक इक्वेशन है तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 होगा, तो x का 3 वैल्यू जो है पॉसिबल है। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम उसका कितना वैल्यू जो है आ सकता है, तो कितना होगा, 2 वैल्यू आ सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, आइडेंटिफाई इफ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें से बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। मैं आपको पहले से ही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे अगेन, ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये उसका है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फॉर्म में होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कंडीशन क्या बताया था, a0 = 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पॉलिनोमियल पढ़े हो, ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़े हो, और पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है क्या, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन होता है, जो होता है पॉलिनोमियल्स होता है। जैसे मैं बताया था आपको, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है, ये टर्म का जो है डिफाइन कैसे करेंगे, टर्म को कैसे, कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा तो टर्म्स बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे टर्म्स, ठीक है। और जो टर्म्स होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जो टर्म्स होगा उनमें जो वेरिएबल्स होगा, जो टर्म में जो वेरिएबल्स होगा, इनका जो पावर होगा, ठीक है, उनका जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल मान लो लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3x² - 5, ठीक है, = 3x² - 5x, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया एक पॉलिनोमियल जिसमें कितना है, 2 टर्म है, कितना है, 2 टर्म है, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसमें क्या है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे, या तो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और देखो जो टर्म है, इसमें जो टर्म है 3 है, एक कांस्टेंट, और x जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पे भी जो 5 है ये कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि ऐसे कुछ एग्जांपल आया, x⁻⁻5, ठीक है, x⁻⁻5, और ये बताओ एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बोला कोई भी वेरिएबल को उसका पावर अगर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये रियल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। और रियल नंबर मतलब सबको पता है, सारा इसमें आएगा, इंटीजर्स आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा, सारा नंबर से, फ्रैक्शन भी आएगा इवन, ठीक है, सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और ये है इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहले देखो, x² - 5x + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले देखेंगे इसमें a b c, ठीक है, आप निकालना जो सीखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। x² के साथ कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, 1 है, ठीक है, 1x², तो यहाँ पे a b है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, bx, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे जो 5 है ये क्या होगा, b होगा, या तो b को यहाँ पे क्या लिखोगे, -5 लिखोगे, ना कि 5, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, x² + -5x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। तो ये ax² वाला फॉर्म हो गया, ठीक है, दिस इज ax² प्लस दिस इज bx, ठीक है, प्लस c। तो a कौन सा हो गया 1, b कौन सा हो गया -5, ठीक है, और c क्या हो गया 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कोई डाउट नहीं है। और इक्वल में क्या है, यहाँ पे 0 लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2x² - 9x, 2x² - 9x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है x² और x, और यहाँ पे 0 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट है, मान लो कि यहाँ पे कांस्टेंट जो है 0 है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। देन देखो नंबर 3, ये दोनों तो इजी था, नॉर्मल वाला, x + 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x²। इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है 1 है, तो x को अगर लोगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा x² आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, इज इक्वल टू x²। और अगर फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो x² + 5 इज इक्वल टू x, इधर जाएगा तो क्या होगा x³, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना एक पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो बोला था आपको, क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री क्या आता है 3 आता है, तो ऐसे ही इसको फॉल्स करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो √3x² - 2x + 1/2। देखो पहले x² तो सही है, और x² की जगह यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है √3 है, तो ये a हो सकता है। मैं बताया जो कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर मतलब इरेशनल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो √3 जो है वो सही है, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, उसको ले सकते हैं। माइनस x के साथ क्या है -2 है, b, ये भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये भी सही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं -7x² + 5x - 75, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। देखो ax², तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ -7, b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 5, और c इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ -75। a भी है, b भी है, c भी है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं बोलेंगे। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो फेलोर हो रहा है। वो क्या, मैं आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इक्वल का साइन होता है, और जो होता है 0 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई इक्वल का साइन है ही नहीं। देखो इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दैट्स व्हाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर ऐसा टाइप का है तो आपको ध्यान देना है क्या, कि कोई नंबर है, कोई इक्वेशन है, तो देखना है आपका 2 साइड है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बीच में जो इक्वल का साइन नहीं आया, जब तक ये इक्वल का साइन नहीं आएगा तब तक आप इक्वेशन कोई भी चीज को नहीं बोल सकते, ठीक है। देन लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, x × x + 1 + 8 इज इक्वल टू x + 2 और x - 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना पड़ेगा आपको। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म वेरीफाई हो रहा है तो इसको बोलेंगे इक्वेशन। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x × x x² + x × 1 x + 8, और इधर हो जाएगा x × ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, x × x - 2 + 2 × x - 2, ठीक है। तो इसको ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 2x + 2x - 4, ठीक है। और इधर जो है लिख देता हूँ x² + x + 8। इसको एक तरफ कर लो, x² एक तरफ कर लो, 2x x को एक तरफ कर लो, और 4 को। x² है, इधर x² क्या है पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। इधर +x है, इधर क्या है -2x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2x, और यहाँ पे +8 है, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 2x 2 था, ध्यान देना, +2x, और ये जो +2x है इधर आएगा तो क्या होगा -2x, ठीक है। फिर इधर +8 और इधर क्या है -4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x² - x², ये तो ऐसे ही 0 हो गया, ठीक है। और -2x + 2x, ठीक है, ये तो ऐसे ही 0 हो गया। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे बचा x और 8 - 4 मतलब क्या 4x +
4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो x प्लस 4 यहाँ पे कहाँ पे देखो पावर आपको मिल रहा है क्या क्वाड्रेटिक का, पावर क्या होना चाहिए आपका क्वाड्रेटिक में जो है डिग्री या पावर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जैसे 4.1 पहला एक्सरसाइज है बुक का। ठीक है, तो 4.1 को सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी पहला जो है नंबर यही दिया है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, आपको देखना है। आप खुद से ट्राई कर सकते हो पूरा एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 4.1 को, और मैं इसको डिस्कस कराऊंगा एक्सरसाइज को, और कुछ डाउट होता है तो आप वहाँ पे क्लियर करा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।